वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग ना डीबीएमएस सीरीज में आज देखेंगे एसक्यूएल कमांड्स के बारे में कि एसक्यूएल कमांड्स क्या होते हैं। देखो, क्योंकि अगर आप एसक्यूएल सीख रहे हो तो एसक्यूएल कमांड्स आपका फाउंडेशन है। इन्हें स्ट्रॉन्ग बना लिया ना, डेटाबेस कभी मुश्किल नहीं लगेगा। ओके, अगर आप एसक्यूएल सीख रहे हो तो कमांड्स को ना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, ताकि हम लोग को ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इन्हीं का यूज करते हैं अपन। जब भी कभी भी अपन हैंडल करते हैं डेटा को, तो हम लोग इन्हीं कमांड्स का मोस्टली यूज करते हैं। ओके, तो हम लोग ना इस पूरी वीडियो में ना एसक्यूएल कमांड्स को थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल करके देखेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल करने से ना हम लोग का एक लॉजिक बिल्ड होता है कि हम लोग एक्चुअली में कैसे काम करते हैं। ओके, तो हम लोग ना साथ साथ में माई एसक्यूएल का यूज करके माई एसक्यूएल में कोड करेंगे। ओके, एसक्यूएल लैंग्वेज का, तो उससे ना हम लोग को एक क्लियर पिक्चर बन के आ जाएगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो एसक्यूएल कमांड्स क्या होता है? एसक्यूएल कमांड्स क्या? एसक्यूएल कमांड्स आर यूज्ड टू एसक्यूएल कमांड्स है एसक्यूएल कमांड्स आर यूज्ड टू क्रिएट, मॉडिफाई, रिट्रीव रिट्रीव कंट्रोल एंड मैनेज डेटाबेस डेटा एंड स्ट्रक्चर। ओके, एसक्यूएल कमांड्स क्या होते हैं? एसक्यूएल कमांड्स आर यूज्ड टू क्रिएट, मॉडिफाई, रिट्रीव, कंट्रोल एंड मैनेज डेटाबेस। ओके, तो हमारे ना 5 टाइप के एसक्यूएल कमांड्स होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के। एक तो पहला होता है हम लोग का डीडीएल। ओके, पहला होता है हम लोग का डीडीएल, दूसरा होता है डीएमएल, थर्ड टीसीएल, डीक्यूएल एंड डीसीएल। डीडीएल का मतलब होता है अपना, डीडीएल का मतलब क्या होता है? डेटा डेफिनिशन लैंग्वेज। ये एक-एक करके मैं काफ़ी अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा। ओके, डीएमएल का मतलब होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ओके, ओके। फिर उसके बाद हम लोग का टीसीएल का होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ओके, डीक्यूएल का होता है हम लोग का डेटा क्वेरी लैंग्वेज। ओके, और डीसीएल का होता है हम लोग का डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। यहाँ तक क्लियर हो? अब हम लोग ना सबसे पहले देखेंगे डीडीएल के जितने भी ये है, क्रिएट, ड्रॉप, एल्टर, ट्रंकेट, कि ये कैसे एक्चुअली में काम करते हैं और ये क्या होते हैं। ओके, मैं यहाँ पे इसलिए प्रैक्टिकल साथ साथ में करवाते जा रहा हूँ माई स्कूल में, ताकि आप लोग को ना एक पिक्चर बन पाए कि, और आप लोग को थोड़ा इजी लगे। ओके, कि एक्चुअली में काम कैसे करता है, क्योंकि अगर थ्योरी थ्योरी चलेगी ना तो समझ में ही नहीं आएगा कि कैसे एक्चुअली में काम करता है। ओके, तो इसलिए मैं यहाँ पे साथ साथ प्रैक्टिकल लेके चल रहा हूँ कि एक्चुअली में काम कैसे करता है वो। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डीडीएल वाले सारे। ओके, डीडीएल एक्चुअली में होता क्या है और इसके कैसे यूज करता है। सबसे पहले डीडीएल में देखते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ओके, यूज टू क्रिएट और चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा, यूज टू क्रिएट एंड मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। ओके, समझ में आया? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्रिएट्स अ न्यू टेबल। मतलब इसमें क्या होगा कि या तो हम लोग क्रिएट कुछ बना सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं उसके स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ? टेबल्स या फिर डेटाबेस। इसमें हम लोग चेंज कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर यूज कर सकते हैं? हम लोग के 4 फंक्शन है। कौन कौन से? यहाँ पे देखो, क्रिएट, हम लोग कोई टेबल बना सकते हैं, ड्रॉप, टेबल को हटा सकते हैं, एल्टर, उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं, ट्रंकेट या पूरा डिलीट कर सकते हैं। ओके, अब देखो, क्रिएट मतलब क्रिएट अ न्यू टेबल और डेटाबेस। ओके, हम लोग का इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग एक नया टेबल बना सकते हैं। ओके, क्रिएट मतलब न्यू टेबल, एल्टर मतलब मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट मतलब डिलीट द टेबल कंप्लीटली, सिर्फ टेबल को कंप्लीटली। ओके, ड्रॉप मतलब क्या होता है? ड्रॉप डिलीट द टेबल कंप्लीटली। ड्रॉप का मतलब ट्रंकेट, रिमूव ऑल रोज बट कीप द टेबल स्ट्रक्चर। देखो फॉर एग्जांपल, इसमें क्या होगा कि ना हम लोग का जो टेबल बना रहा है ये पूरा हट जाए, पूरा का पूरा डिलीट हो जाए। ये ना, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस इंटरव्यू में हमेशा पूछा ही जाता है। सुन, इंटरव्यू में हमेशा पूछा ही जाता है। ओके, ड्रॉप, ट्रंकेट और डिलीट में क्या डिफरेंस है ये हमेशा पूछा जाएगा। तो इसको अच्छे से करके रखिएगा। रिमूव ऑल रोज बट कीप द टेबल स्ट्रक्चर, एक बार मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो और इजी लगेगा। ओके, और रीनेम का रीनेम टेबल। तो चलो मैं एक एक करके इनको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ तो इजी पड़ेगा। ओके, अरे किसका? डीडीएल पे।
जितने भी डीडीएल के कमांड्स उनका सारा सबका प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि कैसे हम लोग का माइस्क्यूएल में यूज करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, एक क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे? क्रिएट एक डेटाबेस करते हैं। ओके, क्रिएट कमांड का यूज करके देखते हैं। ओके, तो हम लोग डेटाबेस को एक डेटाबेस बनाते हैं। ओके, क्रिएट डेटाबेस। ओके, कॉलेज नाम का एक बनाते हैं। ठीक है, ओके, इसको हम लोग रन करके देखते हैं। ओके, क्रिएट हम लोग एक डेटाबेस बना रहे हैं। ओके, तो देखो हम लोग का क्वेरी चल गया, ये ग्रीन टिक आता है, इसका मतलब क्वेरी हम लोग का सही है। तो हम लोग देखते हैं अब इसको, क्योंकि हम लोग का बना कि नहीं बना। तो एक हम लोग का ना एक डेटाबेस बन गया होगा यहाँ पे, कॉलेज करके। देखो कॉलेज करके एक डेटाबेस बना। ओके, अभी इसमें कोई टेबल्स नहीं होंगे, क्योंकि अभी हम लोग ने इसमें कुछ टेबल्स नहीं बनाई है। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग टेबल्स बनाते हैं। ओके, क्रिएट करते हैं टेबल्स को। ओके, तो हम लोग क्रिएट करते हैं टेबल को। क्रिएट। ओके, इसमें हम लोग क्या क्या रखेंगे? सबसे पहले हम लोग इसमें देखो क्रिएट टेबल स्टूडेंट की, हम लोग ना स्टूडेंट आईडी रखने वाले हैं। तो आईडी क्या होगा हम लोग का? आईडी क्या होगा? इंट होगा। आईडी तो हमेशा हम लोग का इंट होगा। ओके, और इसको ना हम लोग एज अ प्राइमरी की रखते हैं। ये सब ना मैं आप लोगों को बता चुका हूँ बहुत अच्छे से कि प्राइमरी क्या क्या की क्या होती है, ये सब ना बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। जिसको अगर थोड़ा डाउट हो तो मेरा वीडियो जाके जरूर देख लीजिएगा एक बार। ओके, तो हम लोग क्या रखते हैं? एक नेम रखते हैं। नेम रखते हैं तो नेम किसमें आएगा अपना? वेरकेर में। नेम तो अपना वेरकेर में ही आएगा। ओके, ये हम लोग एटलीस्ट लेते हैं 50 वर्ड का। ओके, वैसे इतना नहीं होता लेकिन ले लेते हैं 50 वर्ड का। अब एज किसमें होगा हम लोग का? इंट। ठीक है, ये हम लोग का किसमें रख ले रहे हैं? इंट। ओके, ठीक है, ये हम लोग का देखते हैं, ये चलना चाहिए। अब इसमें अगर हम लोग को टेबल बनानी है तो यहाँ पे हम लोग को डेटाबेस भी देना होगा। ओके, तो क्रिएट डेटा टेबल स्टूडेंट, यहाँ पे डेटाबेस का नाम दो सी यू डॉट एल कॉलेज डॉट स्टूडेंट। ओके, अब हम लोग का ये कॉलेज में जाके बन जाएगी। ओके, अब देखते हैं हम लोग, क्वेरी सही है तो हम लोग कॉलेज का देख के जाके देखते हैं। देखो कॉलेज में स्टूडेंट टेबल आई। देखो कॉलेज में स्टूडेंट टेबल आई, तो मैंने क्या गलती की थी, चलो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग को भी एक हेल्प मिलेगी। मैंने क्या गलती की थी ना, मैंने सिर्फ स्टूडेंट टेबल लिख दिया था। तो स्टूडेंट टेबल लिखने से क्या होगा कि मेरा बाय डिफॉल्ट सीसीडीबी में चला गया। ओके, सीसीडीबी है इसमें चला गया था। लेकिन जब अगर मुझे पर्टिकुलर किसी डेटाबेस में बनानी है तो हम लोग को ना यहाँ पे डेटाबेस का नाम देना होता है। क्या देना होता है? यहाँ पे डेटाबेस का नाम देना होता है। फिर उसके बाद हम लोग टेबल का नाम देंगे। ओके, तो हम लोग को पर्टिकुलर क्या होगा, पर्टिकुलर डेटाबेस में जाके बन जाएगी। ओके, समझा यहाँ तक? तब ये हम लोग का क्या होगा? क्रिएट कमांड का यूज। ये हम लोग का क्या होगा? क्रिएट कमांड का यूज। अब हम लोग क्या करते हैं ना, एल्टर करते हैं। एल्टर मतलब मॉडिफाई करते हैं टेबल को। ओके, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैं कमेंट कर दे रहा हूँ। हम लोग क्या कर रहे हैं? एल्टर कमांड का यूज कर रहे हैं। ओके, एल्टर कमांड का यूज करता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि मेरी टेबल में मैंने देखा कि आईडी है, नेम है, एज है, लेकिन मैंने देखा कि ईमेल नहीं है। ईमेल को हम लोग ऐड करते हैं टेबल में। ओके, पहले मैं आप लोग को यहाँ पे एक बार टेबल दिखा देता हूँ कि टेबल हम लोग की क्या है। सब कुछ फ्रॉम कहाँ से करना है मेरे को? कहाँ से करना है? हम लोग का डेटाबेस क्या है? कॉलेज। टेबल क्या है? स्टूडेंट। ओके, अभी हम लोग का क्वेरी सही है और जो कि चलेगा अभी। देखो चला। अब देखो क्या क्या है, हम लोग के टेबल में क्या क्या है, यहाँ पे देखो। हम लोग के टेबल में आईडी है, नेम है, एज है। अभी सब कुछ नल इसलिए दिख रहा है क्योंकि हम लोग कुछ डेटा नहीं डाला है। ओके, लेकिन हमारे पास क्या क्या है टेबल में? आईडी है, नेम है, एज है। अब मान लो हम लोग एल्टर कर रहे हैं टेबल को। एल्टर में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग क्या करते हैं, ईमेल को ऐड करते हैं। ओके, इस टेबल में हम लोग क्या करते हैं, ईमेल को ऐड करते हैं। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? एल्टर। ओके, एल्टर। ओके, टेबल। एल्टर टेबल कौन सी? हम लोग का क्या था? कॉलेज ही था। डॉट स्टूडेंट। यार क्लियर हो? ऐसे हम लोग क्या करना है? ऐड ईमेल करेंगे। ऐड ईमेल करेंगे, और ईमेल हम लोग का क्या होगा? ईमेल हम लोग का किसमें होगा? वेबकेयर में। ये जिसको ये समझ में नहीं आ रहा हो ना कि हम इंट क्यों ले रहे हैं, वेबकेयर क्यों ले रहे हैं, तो मेरा ये मैंने इसके ऊपर काफी पूरा अच्छे से वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग एक बार जरूर जाके देख लीजिएगा। ओके, ये भी हम लोग कितना ले रहे हैं? 50 ले रहे हैं। ओके, या फिर 100 ले ले रहे हैं थोड़ा। ओके, मान लो 100 ले ले रहा है। ठीक है, अभी मेरा चलना चाहिए। ओके, वही देखते हैं चला के काम कर रही है कि नहीं। देखो ग्रीन टिक मतलब सही चला है। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, टेबल को फिर से
इसको हम लोग फिर से चला के देखते हैं। अब हम लोग का टेबल चेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ईमेल आना चाहिए। देखो, ये देखो गौर से, ईमेल आया, ईमेल ऐड हुआ ना। तो इस तरीके से ना हम लोग एल्टर कमांड का यूज करते हैं। एल्टर मतलब मॉडिफाई द टेबल, कुछ भी हम लोग चेंज कर सकते हैं एल्टर टेबल में। ओके, एल्टर टेबल मतलब मॉडिफाई द टेबल। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉप कमांड का यूज करते हैं। ओके, ड्रॉप कमांड का यूज कर रहे हैं। ओके, इस तरीके से ना हम लोग कमेंट देते हैं, इस तरीके से। ओके, कमेंट देते हैं। ओके, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि पूरी टेबल को ना ड्रॉप करते हैं, मतलब ड्रॉप मतलब डिलीट टेबल। ओके, परमानेंटली हम लोग डिलीट कर रहे हैं इस टेबल को। ओके, तो कभी भी अगर आप ड्रॉप फंक्शन का यूज करते हैं ना, तो एक बार अपने मैनेजमेंट से जरूर पूछ लीजिएगा। कंपनी वगैरह में अगर जब भी आप लोग ये कुछ कमांड यूज करते हैं, तो एक बार मैनेजमेंट या अपने मैनेजर या फिर किसी से आस्क कर लीजिए, क्योंकि एक बार डेटा गया तो फिर कैसे आएगा। ओके, तो हम लोग अब देखते हैं, ड्रॉप टेबल करते हैं। ओके, क्या करते हैं, ड्रॉप टेबल को, ड्रॉप टेबल। ये हम लोग का टेबल डिलीट होना चाहिए। लेकिन मेरा ना, मैंने अभी बताया था, मेरा सीसीडीबी में भी एक स्टूडेंट टेबल बन चुका था। तो हम लोग ना कॉलेज से डिलीट नहीं कर रहे, कहाँ से डिलीट कर दे रहे, सीसीडीबी से, ताकि मैं इसमें ना और यूज कर पाऊँ आपके सामने। देखो, सीसीडीबी में भी मेरा, देखो अभी मैं यहाँ पे पहले से बता दे रहा हूँ, सीसीडीबी में भी मेरा एक स्टूडेंट करके टेबल है। देखो, स्टूडेंट करके टेबल है कि नहीं है? है। देखो उसमें कॉलम आईडी, नेम एंड एज है। तो मैं ना इसी टेबल को डिलीट करता हूँ। तो ड्रॉप टेबल सीसीडीबी डॉट स्टूडेंट। ओके, इसको मैं रन करके देखता हूँ। देखो टेबल चला। अब देखो यहाँ पे, देखो सीसीडीबी में जाके टेबल्स में जाओ, टेबल्स में जाओ, स्टूडेंट टेबल है कि नहीं है? चला गया ना। तो इसका क्या मतलब है कि आपने ना स्टूडेंट टेबल को सीसीडीबी डेटाबेस में से परमानेंटली डिलीट कर दिया। ओके, इसका मतलब ये है। तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रंकेट का यूज करते हैं। ट्रंकेट मतलब क्या होता है? ट्रंकेट अभी मैंने बताया था ना, ट्रंकेट कमांड का यूज क्या होता है, ट्रंकेट का डिलीट ऑल रोज, स्ट्रक्चर रिमेन सेम। जितनी भी रोज है वो सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन स्ट्रक्चर तब भी रहेगा। ओके, तो हम लोग ट्रंकेट का यूज करते हैं, ट्रंकेट कमांड। ओके, तो चलो लिखते हैं ट्रंकेट टेबल। ओके, कौन सी कर दो, सी कॉलेज डॉट स्टूडेंट। ओके, अब मैं ना इस टेबल को पूरा ट्रंकेट करके आपको दिखाता हूँ। देखो कमांड सही है। चलो हम लोग देखते हैं लीड हुई कि नहीं हुई, यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ। यही फिर से उठाओ, ठीक है, तो इसको रन करके बताता हूँ आपके सामने। देखो यहाँ पे कोई रोज नहीं थी, इसलिए हम लोग को नहीं दिख रहा। अगर मान लो इसमें डेटा होता ना, मान लो यहाँ पे अगर डेटा होता तो ये सब हट जाती रोज। ओके, और लेकिन हम लोग का जो स्ट्रक्चर है उससे में लेता। जैसे कि मैं यहाँ पे मान लो कुछ इंसर्ट करके बताता हूँ आपको। ठीक है, फिर मैं ट्रांकेट करके बताता हूँ आपको। ओके, मान लो मैं एक इंसर्ट करता हूँ वैल्यू, फिर बताता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने इंसर्ट किया, इंसर्ट किसमें करना है, इनटू कॉलेज डॉट स्टूडेंट। ओके, और वैल्यूज क्या क्या है मेरी, वैल्यूज क्या क्या है, ID1 कॉमा अमित, देन ये अपना किसमें रहेगा, सिंगल कोट्स में। ओके, इसमें रहेगा सिंगल कोट्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद हम लोग का, मान लो हम लोग ने डाल दिया 21 एंड देन ईमेल। तो ईमेल कुछ भी डाल देना। ओके, ये हम लोग ने डेटा दे दिया। ओके, हम लोग का ये चलना चाहिए। इसको रन करके देखते हैं, ये हम लोग का इंसर्ट होना चाहिए, वैल्यू इंसर्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। देखो इंसर्ट हुआ हम लोग का, वैल्यू इंसर्ट हुआ। हम लोग फिर से इसको देखते हैं, इस टेबल को। इस टेबल में भी हम लोग का क्या है। ओके, इस टेबल में हम लोग देखते हैं क्या है हम लोग का अभी फिलहाल। ओके, तो यहाँ पे देखो 1 अमित 21 एज इंसर्ट हुआ, इंसर्ट हुआ डेटा। अब मैं आपको ट्रंकेट का दिखाता हूँ कि ट्रंकेट क्या काम करेगा। ओके, ट्रंकेट ना स्ट्रक्चर सेम रखेगा, लेकिन रोज को हटा देगा। तो मैं ट्रंकेट का यूज करता हूँ, ट्रंकेट को रन किया। ओके, अब मैं फिर से इसी को रन करता हूँ, तो देखो क्या आता है। देखो जो अपना अमित वगैरह सब ऐड हुआ था, 1 अमित 21 और ईमेल ऐड हुआ था, वो हट गया, लेकिन स्ट्रक्चर हम लोग का रह गया। ओके, तो इस तरीके से ना हम लोग डीएमएल कमांड्स का यूज करते हैं। ओके, हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, ट्रंकेट देख लिया, ड्रॉप देख लिया, एल्टर देख लिया, क्रिएट देख लिया। अब रह गया रीनेम। हम लोग रीनेम का कैसे यूज करते हैं, देखो रीनेम हम लोग कैसे करेंगे, रीनेम कमांड का यूज करते हैं। ओके, ये मैंने कमांड दे दिया,
कमेंट कैसे देते हैं इस तरीके से, ओके। अब मैं रीनेम का कैसे करूंगा, देखो, रीनेम, ठीक, रीनेम टेबल, ओके, रीनेम टेबल। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस का नाम देंगे, फिर हम लोग टेबल का नाम देंगे, ओके। हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट टू स्टूडेंट्स कर देंगे, ओके। अभी स्टूडेंट था ना, अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ओके। चला के देखते हैं हम लोग, ओके, क्वेरी हम लोग की चल गई। हम लोग जाके देखते हैं किसमें, कॉलेज में। इसको पहले हम लोग फिर से रिफ्रेश करते हैं, हम लोग कॉलेज में जाके देखते हैं। तो कॉलेज में हम लोग की जो टेबल बनी, देखो हम लोग का क्वेरी सही चला। अब हम लोग देखते हैं इसको, ठीक है, क्या हो गया, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट था, स्टूडेंट्स हो गए। इस तरीके से ना हम लोग रीनेम फंक्शन का यूज करते हैं, रीनेम कमांड का यूज करते हैं, ओके। अब हम लोग देखते हैं डीएमएल, ओके, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो ये देखते हैं हम लोग डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ओके। हम लोग देखते हैं डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो जो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, इस क्यों यूज होता है, यूज टू इंसर्ट अपडेट डिलीट डेटा, ओके। क्यों यूज होता है, यूज टू इंसर्ट, इंसर्ट कर सकते हैं हम लोग टेबल में कुछ भी डेटा, अपडेट कर सकते हैं उस डेटा को, और डिलीट कर सकते हैं डेटा को, ओके। तो देखो, ड्रॉप, ट्रंकेट और डिलीट में हमेशा डिफरेंस पूछा जाता है इंटरव्यू में, तो ये तीनों का डिफरेंस बहुत अच्छे से करके रखिएगा। ड्रॉप में क्या होता है, परमानेंटली डिलीट हो जाती है टेबल। ट्रंकेट में क्या होता है, देखो मैं यहाँ पे बता दूं, ट्रंकेट में क्या होता है, रिमूव ऑल रोज बट कीप द टेबल स्ट्रक्चर। मैंने आप लोग को प्रैक्टिकल करके भी दिखा दिया कि देखो, कॉलम्स और वगैरह पूरा स्ट्रक्चर रह जा रहा था, रोज का डेटा हट जा रहा था, ओके, ट्रंकेट में। और ड्रॉप में क्या हो रहा था, पूरा डिलीट ही टेबल हो गया था। अब इसके बाद आता है हम लोग का इंसर्ट, ऐड न्यू डेटा टू टेबल, ओके, अपडेट मॉडिफाई एग्जिस्टिंग डेटा। लोग कुछ डेटा को मॉडिफाई कर सकता है। और डिलीट में रिमूव स्पेसिफिक डेटा, जैसे कि मुझे कुछ पर्टिकुलर डेटा ही रिमूव करना है, मान लो मेरे पास डेटा दिया हुआ है, मुझे आईडी 2 का डेटा डिलीट करना है, सिर्फ वही जाके करेगा। ड्रॉप में क्या होगा, पूरा का पूरा टेबल परमानेंट डिलीट कर देगा। ट्रंकेट में क्या होगा, ट्रंकेट में ना सिर्फ क्या स्ट्रक्चर बचेगा और सब कुछ डिलीट हो जाएंगी सारी रोज। लेकिन डिलीट में क्या होगा, स्पेसिफिक डेटा डिलीट होगा। इन तीनों का डिफरेंस बहुत जरूरी, अच्छे से करिए रखिएगा, ओके। तो हम लोग इन तीनों को भी प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ओके। ईएमएल कमांड्स का यूज करके देखते हैं, ओके। ओके, डीएमएल कमांड्स करके देखते हैं, ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इंसर्ट करते हैं डेटा को। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, ओके। इंसर्ट कमांड, ओके। इंसर्ट कमांड क्या करता है कि टेबल में ना डेटा फिल करता है, ओके, इंसर्ट करता है डेटा। जो भी हमें डेटा टेबल में इंसर्ट करना पड़ेगा, तो हम लोग को इंसर्ट कमांड का यूज करना पड़ेगा, ओके। तो चलो करके देखते हैं, ओके। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इंसर्ट, ओके, है ना, इसको कॉपी कर ले रहा हूँ, बस इसमें ना वैल्यू चेंज कर दूंगा, ओके, ठीक है। ये तो एक डेटा तो यही रहने दो अपना, एक डेटा तो यही रहेगा, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे सेकंड कर दे रहा हूँ, ओके। और यहाँ पे नाम चेंज कर दे रहा हूँ, मान लो तनुज। और यहाँ पे 22, यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ठीक है, ओके। इसके बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं डेटा फिर से यहाँ पे कर दे रहा हूँ 3, यहाँ पे कर दे रहा हूँ मैं ब्रेन, मान लो यहाँ पे कर देता हूँ 24, और आईडी, सॉरी ईमेल, प्रेम@gmail.com, ओके। ये मैंने इंसर्ट किया डेटा, एक डेटा और ले रहा हूँ, आप लोग, ताकि आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ फिर आगे, ओके। मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, ID4, ओके। और यहाँ पे ले ले रहा हूँ मैं सुमित, ओके। और एज सेम रहने दो, यहाँ पे बस सुमित, ओके। ये मेरे पास इंसर्ट हुआ डेटा। अब मैं ना इसको एक बार रन करके आपको दिखा, स्टूडेंट्स करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स, क्योंकि टेबल का हम लोगों ने ना नाम चेंज कर दिया था, टेबल का नाम चेंज किया था, स्टूडेंट टू स्टूडेंट कर दिया था, ओके। अब मैं इनको रन करता हूँ, तो देखो, अब मैं इनको रन करता हूँ, तो मेरा ना डेटा, ठीक है, ये अपना क्या हुआ, इंसर्ट हो गया डेटा, ओके। ये हम लोग का क्या हुआ, इंसर्ट हो गया डेटा, ओके। अब हम लोग क्या देखते हैं, इंसर्ट हुआ डेटा। अब हम लोग क्या करके देखते हैं, टेबल को देखते हैं कि टेबल में इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं, किस कमांड का यूज करते हैं, सेलेक्ट कमांड का। किस कमांड का यूज करते हैं, सेलेक्ट कमांड का, ओके। सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम कौन सी, इस टेबल से, ओके, ठीक है। इस टेबल से हम लोग को क्या करना है, सिलेक्ट करना है सब कुछ। देखते हैं पहले डेटा इंसर्ट करके इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ, देखो।
हम लोग का डेटा इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ? देखो आईडी आ गया, नेम आ गए, एज आ गया और ईमेल आ गया। ओके, हम लोग का डेटा इंसर्ट हुआ। तो इस तरीके से ना हम लोग इंसर्ट कमांड का यूज करते हैं। ओके, अब हम लोग क्या देख रहे हैं? अब सेकंड हम लोग का डीएमएल कमांड कौन सा होता है? एक तो इंसर्ट हो गया हम लोग का, हो गया कि नहीं हो गया? अब हम लोग देखते हैं अपडेट करके। ओके, हम लोग को मान लो कुछ अपडेट करना है, जैसे कि ना मुझे अपडेट करना है क्या? एज अपडेट करना है। मान लो मुझे ना, जैसे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रेम की एज 24 दी हुई है, तो मुझे ना 22 करना है मान लो, तो मैं यहाँ पे चेंज करके देखता हूँ। ओके, मान लो अपडेट, अपडेट कमांड का यूज करेंगे। कौन से डेटाबेस में हम लोग का? कॉलेज डेटाबेस में। टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट्स है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अपडेट कॉलेज डॉट स्टूडेंट्स, कॉलेज डेटाबेस है, स्टूडेंट्स टेबल है। ठीक है, इसमें हमको क्या करना है? सेट एज, सेट एज इक्वल टू 22। किसकी 22 करना है? 22 करना है हमें इसकी एज, जिसकी वेयर वगैरह का ना मैं और अच्छे से यूज बताऊंगा जब मैं वेयर के बारे में पढ़ाऊंगा। अभी तो बस यूज कर रहा हूँ। ओके, वेयर आईडी इक्वल टू, जिसकी आईडी कितनी है? 3। प्रेम की आईडी कितनी है? 3। या फिर नेम इक्वल टू प्रेम को, मैंने आईडी कितनी ली? 3। अब देखते हैं इस कमांड को यूज करके काम करता है कि नहीं करता है। ओके, तो देखो क्वेरी हम लोग की चली, सही चली। हम लोग ना फिर से क्या करते हैं? फिर से हम लोग क्या करते हैं? इसी को कॉपी करते हैं। ओके, और चला के देखते हैं। ओके, बस यहाँ पे स्टूडेंट्स को, अब हम लोग ना इसको रन करके देखते हैं। देखो रन हुआ। अब जो प्रेम था, आईडी 3 थी, प्रेम एज कितनी थी? 24। अब कितनी होगी? 22। अपडेट कमांड का यूज समझ में आया? ठीक है, क्या करते हैं हम लोग? मॉडिफाई करते हैं डेटा को टेबल में। ओके, अब देखते हैं हम लोग डिलीट का। डिलीट में क्या होता है ना कि हम लोग एक स्पेसिफिक डेटा डिलीट करते हैं। ड्रॉप, ट्रंकेट और डिलीट में क्या डिफरेंस है? ड्रॉप में हम लोग पूरा का पूरा परमानेंट डिलीट कर देते हैं टेबल को। ट्रंकेट में क्या होता है कि हम लोग का स्ट्रक्चर सेम रहता है, लेकिन डिलीट में क्या रहता है कि हम लोग का स्पेसिफिक डेटा डिलीट होता है। जैसे कि देखो, मान लो हम डिलीट कर रहे हैं, डिलीट कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं? डिलीट फ्रॉम कॉलेज डॉट स्टूडेंट्स, ये टेबल का नाम हुआ यहाँ तक, जहां पे वेयर, वेयर मुझे डेटा डिलीट करना है। ओके, वेयर आईडी इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल 4, आईडी इक्वल टू 4, इसका मुझे डेटा डिलीट करना है। तो मैं क्या करूंगा देखता हूँ। देखो क्वेरी सही चली। अब मैं फिर से किसको रन करूंगा? किसको रन करूंगा? फिर से मैं टेबल को रन करूंगा और देखता हूँ हम लोग का आंसर क्या होगा। देखो 4 रोज थे, कितनी बची? 3। जिसकी आईडी 4 थी वो डिलीट हो गई कि नहीं हो गई? तो इस तरीके से ना हम लोग इसका यूज करते हैं डिलीट कमांड का। तो ये हम लोग की सारी क्या हो गई? ये हम लोग की सारी होंगी डीएमएल कमांड्स। ओके, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इन सब कमांड का यूज करते हैं हम लोग किस लिए? ताकि हम लोग मॉडिफाई कर पाए टेबल में। ओके, यूज टू इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट डेटा। ओके, ये होता है हम लोग का डीएमएल। अब हम लोग देखते हैं डीक्यूएल, डेटा क्वेरी लैंग्वेज क्या होती है। ओके, डेटा क्वेरी लैंग्वेज में जो हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है वो रहता है सिलेक्ट स्टेटमेंट। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि अभी तक मैं यूज करता आ रहा हूँ, जैसे सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम कॉलेज। स्टार का मतलब क्या होता है? एवरीथिंग फ्रॉम कॉलेज डॉट स्टूडेंट, तो सब कुछ सिलेक्ट हो गया आ रहा है। तो ये हम लोग का मोस्टली क्या होता है? डीक्यूएल कमांड्स। ओके, हम लोग का क्या होता है मोस्टली? डीक्यूएल कमांड्स, डीक्यूएल कमांड्स। ओके, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। तो जैसे कि डेटा क्वेरी लैंग्वेज में क्या होता है ना, हम लोग को यूज टू रिट्रीव डेटा, जैसे कि सिलेक्ट स्टेटमेंट। तो सिलेक्ट हम लोग का क्या कर रहा है? डेटा को फेच कर रहा है। मोस्टली क्यों होता है? फेच करने के लिए डेटा को। ओके, ठीक है, तो सिलेक्ट का तो मैंने यूज आपको बता दिया। अब मैं थोड़ा ना आपको वेयर वगैरह का भी यहाँ पे यूज बता देता हूँ। वेयर क्या होता है? वेयर, तो वेयर क्यों होता है? टू फिल्टर द डेटा। वेयर का यूज क्यों होता है? टू फिल्टर द डेटा। ओके, तो देखो जैसे कि मैंने मान लो सिलेक्ट किया, सिलेक्ट, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम कॉलेज डॉट स्टूडेंट्स। ओके, हम लोग को क्या सिलेक्ट करना है? वेयर, वेयर एज इज ग्रेटर देन 21। ठीक है, हम लोग सबको सिलेक्ट करना है किसके बारे में? जिसकी एज 21 से ज्यादा है। तो देखो अभी हम लोग को क्या क्या दिख रहे हैं यहाँ पे? 21 से अमित है, अनुज है, प्रेम है। किनकी एज 21 से ज्यादा है? अनुज और प्रेम की। हमारे पास डेटा किसका आएगा? अनुज और प्रेम का। अमित का डेटा नहीं आएगा, क्योंकि वेयर इज क्यों यूज होता है? फिल्टर करने के लिए, फिल्टर द डेटा। ये मैं फेयर वगैरह बहुत अच्छे से आपको पढ़ाने वाला हूँ, और मैं यहाँ पे ना आप लोग को उसका लीड कोड की भी क्वेश्चन करवाऊंगा, हैकर रैंक की भी क्वेश्चन करूंगा। बस मैं तो यहाँ पे सिलेक्ट स्टेटमेंट आपको समझाया था, क्योंकि मैं बार बार वेयर का और ऑर्डर बाय इन सब का यूज कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा यहाँ पे एक बार क्लियर कर दो आपको। तो वेयर क्यों यूज होता है? फिल्टर करने के लिए डेटा। मैं ये बहुत अच्छे डिटेल में पढ़ाऊंगा आप लोग। ओके, इसका टेंशन नहीं लीजिए। तो देखो वेयर है, वेयर क्यों होता है? फिल्टर करने के लिए। तो अब यहाँ पे हम लोग का कौन कौन सा आना चाहिए? अनुज प्रेम, तो रन करके देखते हैं हम लोग। ओके, आंसर क्या आया? आंसर क्या आया? अनुज प्रेम, अब मेथड के। अब हम लोग देखते हैं एक बार ऑर्डर बाय कोड देखो। ऑर्डर बाय जो होता है ना, जो ऑर्डर बाय होता है, ऑर्डर बाय थ्रू
सॉर्ट द डेटा, सॉर्ट करने के लिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मान लो एज के बेसिस पे सॉर्ट करूँ, एज के बेसिस पे सॉर्ट करूँ, ओके, असेंडिंग या डिसेंडिंग कुछ भी कर सकते हैं आप। मान लो मैं एज के बेसिस पे सॉर्ट कर रहा हूँ अगर, और डिसेंडिंग में करूँ तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, या फिर मैं आईडी के बेस पे सॉर्ट कर रहा हूँ तो क्या आना चाहिए। तो देखो हम लोग कैसे यूज करते हैं, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम कॉलेज डॉट स्टूडेंट्स, ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर बाई का यूज करेंगे, ऑर्डर बाई, ओके। एज को किसमें करना है हम लोग को, डिसेंडिंग में करना है। तो देखो आंसर क्या आना चाहिए, अमित सबसे लास्ट में होना चाहिए, अमित सबसे लास्ट में होगा। देखो अमित सबसे लास्ट में होगा, सबसे पहले अनुज 22, फिर प्रेम, फिर ये क्या हुआ हम लोग का अमित, ओके। तो हम लोग का सॉर्ट हुआ कि नहीं हुआ, डिसेंडिंग ऑर्डर में एज के वाइज। अब हम लोग क्या करने हैं, एक एक चीज और मैं लास्ट बता दे रहा हूँ आपको, ग्रुप बाय करके, ओके, क्योंकि ये यूज कर रहा हूँ मैं बार बार, इसलिए मैं आप लोग को एक बार यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ओके। ये सब मैं बहुत अच्छी डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, वेयर ग्रुप बाय और लीड कोड है करेंगे, इन सबके क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, उसका टेंशन नहीं लीजिएगा, ओके। बस यहाँ पे एक बार देख लीजिए, ग्रुप बाय का यूज क्यों करते हैं हम लोग, ताकि क्यों करते हैं, टू ग्रुप द डेटा, टू ग्रुप द डेटा, ओके, इसका यूज करते हैं। तो जैसे कैसे करते हैं ये देखो, मान लो मैंने किया सिलेक्ट एवरीथिंग कर लिया, सब कुछ फ्रॉम कौन सी टेबल, सेम टेबल से, कॉलेज डॉट स्टूडेंट्स, इसी टेबल से हम लोग को सबको सेलेक्ट करना है, ओके। यहाँ तक ग्रुप बाय, ग्रुप बाय किस पे करेंगे, ग्रुप बाय, ठीक है, एज पे, किस पे करेंगे, ग्रुप बाय एज पे। और यहाँ पे ना हम लोग क्या क्या सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे एज, देखते हैं इस एज के कितने बंदे, इस एज के कितने लोग हैं, और उस मान लो 21 के कितने लोग हैं, 22 के कितने लोग हैं, ये हम लोग देख रहे हैं। तो मान लो हम लोग काउंट, ठीक है, ठीक है, काउंट फंक्शन यूज करेंगे, तो हम लोग देखते हैं कि किसमें कितने लोग हैं, जैसे कि एज देखो यहाँ पे देखो 21 इसका सिर्फ अमित था तो 1 आया, 22 के अमित अनुज और प्रेम थे तो 2 आए, काउंट आए कि नहीं आए। इस तरीके से ग्रुप बाय यूज करते हैं। तो वेयर ग्रुप बाय फ्रॉम ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन में बहुत अच्छे से करवाने वाला हूँ कि कैसे हम लोग कब ग्रुप बाय, कब हैविंग, कब वेयर ये यूज करते हैं, बाकायदा लीड कोड, हैकर रैंक, डेटा न्यूमर, हर जगह से क्वेश्चन करवाऊंगा बहुत अच्छे से। बस अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ कि ये ना हम लोग का फाउंडेशन होता है, ये जो हम अभी मैं आपको सारी कमांड पढ़ा रहा हूँ, ये सब क्या है, हमने फाउंडेशन, तो ये बहुत अच्छे से आने चाहिए, ओके, ताकि आप लोग अपना बहुत अच्छे से कमांड बिठा पाए पूरी एसक्यूएल लैंग्वेज में, ओके। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये 2-3 एक्स्ट्रा बता दिए। अब हम लोग क्या देखते हैं इसके बाद, क्या हो गया, डीएमएल हो गया, डीडीएल हो गया, डीक्यूएल हो गया। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। क्या देखने वाले हैं, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ये क्या होता है, यूज टू कंट्रोल एक्सेस एंड परमिशन। मान लो अगर हम लोग को किसी को एक्सेस देना है या फिर परमिशन देना है या फिर उससे हम लोग को परमिशन वापस लेना है, तो हम लोग कैसे, कौन कौन से फंक्शन का यूज करेंगे वो एक बार देख लो। तो हम लोग इसमें 2 फंक्शन का यूज करते हैं, ग्रांट, एक रिवोक। ग्रांट का मतलब होता है कि हम लोग परमिशन दे रहे हैं यूजर को, ओके। और रिवोक का मतलब कि हम लोग उससे परमिशन रिवोक कर रहे हैं, ओके। क्या होता है, हम लोग का परमिशन देता है, रिवोक क्या होता है, हम लोग का परमिशन लेता है। ईसीएल में क्या होता है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज यूज टू मैनेज ट्रांजैक्शन, फॉर एग्जांपल कमिट, सेव चेंजेस परमानेंटली। कमिट में हम लोग क्या करते हैं, जो भी हम लोग ने चेंजेस किए हैं तो उसको हम लोग ना सेव परमानेंटली कर देते हैं, ओके। जितने भी चेंजेस कर रहे हैं उसको हम लोग को अगर परमानेंटली सेव करना है तो हम लोग कमिट का यूज करते हैं। अब जैसे कि हम लोग को कोई चीज, जैसे कि हम लोग को कोई चेंज किया, हम लोग को मान लो हम लोगों ने कोई चेंज कर दिया एसक्यूएल में, ओके, डेटाबेस में, तो हम लोग को उसको अंडू करना है। यहाँ पे अंडू होगा, ओके, अंडर्स में अंडू होगा, अंडू करना है हम लोग को, तो क्या हम लोग का यूज करेंगे, रोल बैक का। और मान लो हम लोग को क्या करना है कि क्रिएट चेक पॉइंट्स करना है, जैसे कि सेट चेक पॉइंट हम लोग को क्रिएट करना है, तो क्या हम लोग यूज करेंगे, सेव पॉइंट, ओके। यहाँ तक क्लियर होगा। तो हम लोग देखते हैं